हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं हम पढ़ रहे थे ग्रेविटेशन, और ग्रेविटेशन में बेसिकली आज हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी की। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो हेडिंग है हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि गुरुत्वाकर्षण देखिए, किसी छोटे से द्रव्यमान को यदि हमें किसी बड़े द्रव्यमान के गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र तक लेते हुए आना है, मान लीजिए यहाँ तक इसका क्या है, गुरुत्वाकर्षण है, इस आर दूरी तक, तो हमें क्या करना है, किसी m छोटे से द्रव्यमान को अनंत से कहीं इन्फिनिटी से, मान लेते हैं यहाँ पे इन्फिनिटी है, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, और इन दोनों के बीच है छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx। ठीक है, हमें लेके आना है। तो हमें जब इसको अनंत से इस क्षेत्र तक लेकर आना होगा, तो ये द्रव्यमान अपने आप तो आएगा नहीं, इस पे कुछ ना कुछ एनर्जी स्पेंड होगी, यानी कि कुछ ना कुछ ऊर्जा लगेगी। तो जो ऊर्जा इस द्रव्यमान को अनंत से इस द्रव्यमान के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र पे लाने में लगी हो, यानी कि द एनर्जी ब्रिंगिंग द मास फ्रॉम infinity to a point in a gravitational field is known as ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, गुरुत्वाकर्षण स्थैतिक ऊर्जा। तो देखिए, जैसे हम यहां पर बताएं, अगर बात करें, ठीक है, अगर मैं बात करूं वहां पर, तो हमें पता है कि हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, द एनर्जी इन ब्रिंगिंग a mass from infinity to a point in gravitational field is called the energy in bringing a mass from infinity, gravitational potential energy। कह रहा है वह ऊर्जा जो किसी द्रव्यमान को अनंत से गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, वह ऊर्जा जो किसी द्रव्यमान को अनंत से गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में लाने में लगी हो, उसे गुरुत्वाकर्षण स्थैतिक ऊर्जा कहते हैं। हम कहेंगे U इज इक्वल्स टू, या मैं कह सकता हूं, इसका फॉर्मूला बनाएं। वैसे तो हम फॉर्मूला जनरली बनाएंगे U इज इक्वल्स टू माइनस GM m अपॉन R, पर कैसे ये फॉर्मूला है, इसको हम एक्सप्रेशन देखेंगे इसका,
इतना जूल एनर्जी लगती है। अच्छा, क्योंकि ये मास इन्फिनिटी से आ रहा है, अनंत से आ रहा है, तो ये एनर्जी नेगेटिव है। अगर ये मास यानी कि द्रव्यमान पृथ्वी से अनंत को जाता तो ये पॉजिटिव हो जाती है, एनर्जी प्लस में होती, ठीक है। तो ये हमारे पास इतनी एनर्जी की जूल, ठीक है, इतनी जूल ये हमारी ऊर्जा है, ठीक। चलिए नोट करेंगे फटाफट से, फिर इसका एक्सप्रेशन देखते हैं, इसका पूरा का पूरा डेरिवेशन चेक करते हैं। एनर्जी इन ब्रिंगिंग अ मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। वह ऊर्जा जो किसी द्रव्यमान को अनंत से गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में लाने में लगी हो, उसे गुरुत्वाकर्षण स्थैतिक ऊर्जा कहते हैं। U बराबर माइनस GMM/R, ये इसका फॉर्मूला। बात कर लेते हैं कैसे इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। तो एक्सप्रेशन यानी कि इसकी डेरिवेशन या आप कह सकते हो इसका फॉर्मूला कैसे आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एनर्जी है। चलिए इसका एक्सप्रेशन देखते हैं। मान लीजिए ये हमारी अर्थ है और एक छोटा सा मास है m, जिसको हमें कहाँ लेके आना है, इस अर्थ के ग्रेविटी फील्ड में लेके आना है, यानी कि इसके गुरुत्वाकर्षण तक लेके आना है, ठीक है। ये कहीं अनंत पे ये मास है, इन्फिनिटी पे ये मास है। यह है कोई पॉइंट ए, यह है कोई पॉइंट बी, जिसके बीच का छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हम dx ले लेते हैं, यानी कि ऐसे छोटे छोटे बिंदु लेके हमने dx डिस्प्लेसमेंट ले लिया, है ना। और हमें अनंत से कहाँ लेके आना है, हमें अनंत से लेके आना है इस r दूरी के अंदर अंदर, आप ये कह सकते हो इस r दूरी के अंदर हमें लेके आना है, ठीक है। यह है x दूरी और ये हो गई यहाँ से यहाँ तक r। चलिए इस पॉइंट तक हमें लेके आना है, ठीक है। तो अगर हम कहेंगे तो हम जानते हैं द वर्क डन, हम इस एनर्जी को कैसे निकालेंगे, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज, है ना। सबसे पहले बात क्या करते हैं, हम जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द मास मास, आपकी किताब में यूनिट मास भी लिखा हो सकता है, 1 ले लेंगे उसकी वैल्यू अगर यूनिट मास होगा। सो द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द मास फ्रॉम infinity to a point in gravitational field BW, छोटा सा मान लिया हमने, छोटा सा वर्क डन W। सो लेट एट एनी इंस्टेंट, मान लेते हैं किसी इंस्टेंट पे, लेट एट एनी इंस्टेंट किसी एक इंस्टेंट की बात करूं, और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, अगर छोटी सी डिस्प्लेसमेंट dx के लिए वर्क डन देखूं तो वर्क डन का हो जाएगा फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि मैंने कहा अनंत से गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र तक लाने में किया गया कार्य dW है। तो छोटे से विस्थापन dx के लिए, तो छोटे से विस्थापन, बहुत ही छोटा विस्थापन अगर हमने किया है dx के लिए, जो कार्य हो जाएगा वो बन जाता है f dx, जहां आपका f का मतलब क्या है, फोर्स बिटवीन टू मासेस। तो f इज इक्वल्स टू फोर्स बिटवीन टू मासेस, फोर्स बिटवीन टू मासेस, यानी कि दो द्रव्यमानों के बीच का बल, दो द्रव्यमानों के बीच का बल है हमारे पास F,
ठीक है, चलिए बढ़िया। तो अगर मैं बात करूं यहां पर एफ बराबर क्या फॉर्मूला बनेगा, तो एफ बराबर यहां पर बनेगा हमारे पास भैया, यहां पर ये द्रव्यमान आ गया जो कि कितनी दूर है, एक्स दूरी पर है, और मान लिया पृथ्वी का द्रव्यमान m है, तो बन जाएगा जी एम अपॉन एक्स स्क्वायर, यही होता है फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स यही होता है, जी एम अपॉन एक्स स्क्वायर। मैं बता दूं, अगर अर्थ की बात हो रही है तो मान लिया हमने me क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान है, me इज इक्वल्स टू मास ऑफ अर्थ, हम लिख भी देते हैं वेयर me इक्वल टू मास ऑफ द अर्थ, यानी कि me जहां me पृथ्वी का द्रव्यमान है। पहला समीकरण मान लेते हैं या दूसरा मान लेते हैं, चलो से, है ना। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इसको पहली समीकरण में रखते हैं जो वर्क डन की समीकरण थी, कार्य की समीकरण था। क्या बन जाएगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ डी एक्स, अब एफ की जगह रख दो, इसको चिपका दो, तो बन जाएगा जी एम ई एम अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब एक बात बताइए, जो ये x है ये चेंज हो रहा है, हम कहां से लेके आ रहे हैं, इन्फिनिटी से, और कहां तक लेके r दूरी तक, तो ये तो छोटा वर्क डन था। सो अगर मैं बोलूं टू कैलकुलेट द एंटायर वर्क डन, टू कैलकुलेट द एंटायर वर्क डन, टू कैलकुलेट द एंटायर वर्क डन, to calculate the entire work done, to calculate the entire work done, to carry a mass from infinity to distance r, यानी कि अनंत से r दूरी तक द्रव्यमान को लाने में किया गया कुल कार्य, तो बन जाएगा डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू जी एम ई एम अपॉन एक्स स्क्वायर, यहां पर आ गया डी एक्स, और ये बन जाएगा पूरा इंटीग्रेशन के साथ। ठीक है, कहां से कहां तक जा रहे हैं हम, इन्फिनिटी से लेके आर तक जा रहे हैं। तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन हो गया डब्ल्यू, क्योंकि कुल कार्य निकालना है, जी एम ई एम आ गया बाहर, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यहां रह गया डी एक्स, और लिमिट जा रही है इन्फिनिटी से लेके आर तक, इसकी लिमिट जा रही है। तो डब्ल्यू ऐसी, जी एम ई एम ऐसे ही, एक्स स्क्वायर को ऊपर भेजेंगे तो एक्स की पावर -2 dx, एंड द लिमिट इज इन्फिनिटी से लेके आर तक। डब्ल्यू ऐसी, जी एम ई एम ऐसे ही, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का क्या बन जाए, इसकी पावर -2, तो पुरानी पावर में एक ऐड, नई पावर से डिवाइड कर देते हैं, और लिमिट जा रही है आपकी इन्फिनिटी से लेके आर तक। तो डब्ल्यू इज इक्वल्स टू, ये बन जाएगा जी एम ई एम एक्स की पावर -1 अपॉन -1 इन्फिनिटी से लेके आर, वन अपॉन -x हो जाएगा ना, और जाएगी इन्फिनिटी से लेके आर तक। अब इस माइनस को ऊपर फेंक दो, माइनस का जी एम ई एम, माइनस आ गया बाहर, और यहाँ आया 1 अपॉन x,
लिमिट जा रही है इन्फिनिटी से लेके आर तक, सिंपल सी बात है। तो W इज इक्वल्स टू माइनस जी एम ई एम, ये हो गया, ठीक है, माइनस जी एम ई एम, और 1/r, x की जगह लिमिट लगाएंगे और 1/इन्फिनिटी। तो हम जानते हैं 1/इन्फिनिटी तो कितना हो गया, 0, और 1/r ऐसे आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि वर्क डन बन जाएगा माइनस का जी एम ई एम अपॉन में आर। ये जो वर्क डन है यही पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में होगा, सो हम कहेंगे दिस वर्क डन, दिस वर्क इज इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यह कार्य ही गुरुत्वाकर्षण, स्थैतिक ऊर्जा होता है, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोल देंगे, इस कार्य को ही हम बोल देंगे माइनस जी एम ई एम अपॉन आर। यह हमारा बन गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए पूरा एक्सप्रेशन इसका नोट करता है। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड भी डीडब्ल्यू, माना किसी इंस्टेंट में एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट डीएक्स करने के लिए हमारे पास वर्क डन कितना होगा, डीडब्ल्यू बराबर एफडीएक्स। यानी कि अनंत से गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र लाने में किया गया कार्य कितना है, डीडब्ल्यू है। तो छोटे से विस्थापन डीएक्स के लिए तो डीडब्ल्यू इज इक्वल टू एफडीएक्स बन जाएगा, है ना। चलिए नोट करेंगे फटाफट से। अनंत से गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र लाने में किया गया कार्य जो होता है वो डीडब्ल्यू है। तो छोटे से विस्थापन डीएक्स के लिए जो कार्य बन जाएगा वो डीडब्ल्यू बराबर एफडीएक्स बन जाएगा। ये हमारे पास क्या बन गया, वर्क डन। अब हम जानते हैं फोर्स जो होता है, यानी कि यहाँ पर एफ का मतलब फोर्स होता है, बल होता है। तो दोनों द्रव्यमानों के बीच कितना बल लग रहा होगा, तो एफ बराबर जी एम वन एम टू अपॉन एक्स स्क्वायर, यही लग रहा होगा, सीधी सीधी सी बात है। अब अर्थ है तो जी एम ई एम और एक्स स्क्वायर, क्योंकि एम से कितनी दूर है, मैंने पृथ्वी से कितनी दूर है, एक्स दूरी पर था। तो वेयर एम इज द मास ऑफ अर्थ, जहां एम ही पृथ्वी का द्रव्यमान है। तो इसको उठा के हमने इक्वेशन समीकरण नंबर पहले पे रख दिया, इस एफ के वैल्यू को। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी एक्स, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू जी एम ई एम अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर डी एक्स हमने फॉर्मूले में रख दिया। टू कैलकुलेट द एंटायर वर्क डन टू कैरी अ मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ डिस्टेंस आर, यानी कि अब हमें क्या करना है, पूरी रूप से क्या निकालना है, द्रव्यमानों का। आप कह सकते हो कि इन द्रव्यमान को लाने के लिए पूरा कार्य निकालना है भैया। अब अनंत से लेके यहाँ तक आए होंगे तो पूरा कार्य निकालना है। अभी तो छोटा सा वर्क डन का निकाला था, डीएक्स डिस्प्लेसमेंट के लिए निकाला था। तो पूरा कार्य निकालना है आपको अनंत से लेके आर दूरी तक लाने पर। तो अगर आप अनंत से लेके आर लाओगे तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, डीडब्ल्यू का इंटीग्रेशन किया, इन्फिनिटी से लेकर आर तक का डिस्टेंस गया, जी एम ई एम अपॉन एक्स स्क्वायर डीएक्स बन गया। डब्ल्यू एच रहा जी एम ई एम अपॉन इन्फिनिटी से आर, वन अपॉन एक्स स्क्वायर डीएक्स हो गया। एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा तो पावर माइनस में हो जाती है, सभी को पता है। जी एम ई एम बाहर, एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स की पावर माइनस टू प्लस वन बन जाएगा, नीचे आएगा माइनस टू प्लस वन, जिसको सॉल्व करेंगे डब्ल्यू बराबर जी एम ई एम एक्स की पावर माइनस वन अपॉन माइनस वन, माइनस जाएगा आगे और यहाँ बन जाएगा माइनस जी एम ई एम अपॉन एक्स वन अपॉन एक्स, क्योंकि पावर वन पे थी ना, माइनस पे थी, नीचे जाएगी इन्फिनिटी से लेके आर तक की दूरी, ये हमारे पास बन जाएगा। तो W इज इक्वल टू माइनस जी एम ई एम अपॉन वन अपॉन आर माइनस वन अपॉन इन्फिनिटी बन गया। तो माइनस जी एम ई एम बाहर और वन अपॉन आर ऐसे आ जाएगा। वन अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू जीरो होती है, ठीक है, जीरो। वन अपॉन इन्फिनिटी का मान कितना, शून्य। तो W बराबर माइनस जी एम ई एम और यहाँ पे आ जाएगा आर। ये बन गया हमारा वर्क डन। सो दिस वर्क इज इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये जो कार्य है गुरुत्वाकर्षण स्टैटिक ऊर्जा की ही तरह होता है या स्टोर होता है, किसकी फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में ये स्टोर होता है। तो हमारे पास जो ये वर्क डन है इसी को हम क्या कह देंगे, पोटेंशियल एनर्जी कह देंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, छोटा सा ही फॉर्मूला इसका याद रखना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण विभव। गुरुत्वाकर्षण विभव
तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जिसको हम वी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वी। ठीक, गुरुत्वाकर्षण पोटेंशियल ग्रेविटेशनल विभव जिसको हम वी बोलते हैं। चलिए अगर मैं बात करूं वी, तो ये होता है द वर्क डन। देखो जो एनर्जी स्पेंट होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है, और जो कितना कार्य किसी मास को लाने में लगा वो पोटेंशियल होता है। सो वर्क डन इन कैरिंग a mass from infinity to a point in gravitational field। अब किसी मास को लाने में कितनी वर्क डन पर यूनिट मास, आप कह सकते हो कितना कार्य प्रति द्रव्यमान को लाने में लग रहा है, यानी कि हम कहेंगे कितना कार्य, भाई हर मास के लिए सेम थोड़ी होगा, अलग अलग होगा, तो कितना कार्य प्रति द्रव्यमान को लाने को अनंत से किसी गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में लाने में किया जाता है उसे गुरुत्वाकर्षण विभव कहते हैं। सो ये हो जाएगा V बराबर W/m, V इक्वल्स टू W/m। ठीक है, यानी कि हमारा बन जाएगा वर्क डन अपॉन मास। अब वर्क डन को ही तो एनर्जी कहता है ना, हमारा बन जाएगा V इक्वल्स टू W, यानी कि हमारा बन जाएगा माइनस का GMEm अपॉन में R, और एक m यहाँ पे बैठा हुआ है तो m से m कट जाएगा, तो V का फॉर्मूला आ जाएगा माइनस का GM, अर्थ है तो ME, अगर कोई और प्लेनेट है तो सिंपल उसका द्रव्यमान लगा देना इतना। यूनिट क्या होती है इसकी, तो इसकी यूनिट होती है, जूल पर केजी, जूल पर केजी। और डायमेंशन की अगर मैं बात करूं विमीय सूत्र, तो इसका डायमेंशन हो जाएगा ml स्क्वायर T-2, तो किसका होता है, जूल के लिए, और नीचे m, तो m से m कट गया तो आ जाएगा L का स्क्वायर T-2, ये बन जाएगा। तो ये इसका डायमेंशन है। सो ये एक बेसिक सा तरीका था जिसमें हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को जाना। अब नेक्स्ट क्लास में बात करने वाले हैं एस्केप वेलोसिटी, यानी कि हमारे पलायन वेग के बारे में। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।